देखो बच्चों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है RH फैक्टर, उसके बारे में बात करते हैं। RH फैक्टर क्या है, इसको किसने खोजा? RH फैक्टर को सबसे पहले लैंडस्टेनर और वाइनर ने रेसस मंकी के अंदर खोजा। रेसस मंकी यानी कि इस मंकी के नाम से ही ये जो वर्ड है RH ये लिया गया है, जिसे कहते हैं हम RH फैक्टर। जैसे हमने इससे पहले एक लेक्चर में बात करी थी कि ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन होते हैं, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। सेम ऐसे ही हम देखते हैं जो RH फैक्टर है, ये भी आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसको लैंडस्टेनर ने खोजा और इन्होंने रिसस मंकी के नाम के आधार पे इसको नाम क्या दे दिया, RH फैक्टर, या फिर कहें हम RH ग्रुप। अब देखो कि आरबीसी की सरफेस पे अगर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH की एंटीजन, तो हम इसे कहेंगे RH पॉजिटिव पर्सन, और अगर ये अब्सेंट है तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे RH नेगेटिव पर्सन। अगर आपको ये पता हो कि जैसे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम पेयर में बात करें तो टोटल कितने हैं, 23 पेयर। 23 में जब हम बात करते हैं तो 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स और 2 होते हैं इसमें सेक्स क्रोमोसोम, जैसे एक्स और वाई, ये सभी को पता है। तो जो ऑटोसोम होते हैं उनके ऊपर इस RH एंटीजन की जीन होती है, और ये जीन कैसी होती है, डोमिनेंट, यानी कि इस जोड़े में एक भी क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये जीन आई तो ये अपना इफेक्ट शो करेगी। इसका मतलब कि ये कैसी जीन है, डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन होने की वजह से ही अगर आप देखो इसके इंडिया के अंदर डाटा, तो RH पॉजिटिव पर्सन हमें 97% देखने को मिलते हैं और RH नेगेटिव सिर्फ 3%। जबकि वर्ल्ड में अगर हम ये देखें डाटा, तो वर्ल्ड के अंदर RH पॉजिटिव 80% है और जो RH नेगेटिव है वो 20% होते हैं। हमें इसका इम्पोर्टेंस कहाँ देखने को मिलता है कि RH पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? इम्पोर्टेंस आता है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय इसका हमें इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय हमें इसका इम्पोर्टेंस क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम ब्लड ग्रुप की मैचिंग करवाते हैं। जब ब्लड ग्रुप मैच करवाते हैं तब हमें ये देखना होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप देना है, उसमें कौन सी एंटीजन रिसिपिएंट में है और कौन सी एंटीजन डोनर में। अगर हम RH पॉजिटिव जो पर्सन है उसका ब्लड अगर किसी RH नेगेटिव वाले पर्सन को देते हैं, RH पॉजिटिव वाले का अगर RH नेगेटिव वाले को देते हैं, तो पहला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ये तो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जब भी हम किसी एक पर्सन का ब्लड किसी दूसरे पर्सन को जब देते हैं, तो वहाँ पर इस सेकंड पर्सन के अंदर जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ये है RH नेगेटिव और ये होता है RH पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर एंटीजन था। एंटीजन जब सेकंड पर्सन के अंदर जाएगा तो इसमें ये एंटीबॉडी डेवलप करवाएगा। तो एंटीबॉडी अब इस सेकंड पर्सन के अंदर बन चुकी है। इस सेकंड पर्सन में जब हम सेकंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, कभी इमरजेंसी के समय जब ज़रूरत पड़ेगी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसको देना पड़ेगा, तो इसमें एंटीबॉडी तो पहले से ही है, और अब हमने जो सेकंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया इस समय हमने एंटीजन भी दे दी, तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना होता है। ये इसका एक RH जो हमने फैक्टर देखा, इसका इम्पोर्टेंस है। इसके बेसिस पे अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप में जो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो न होके और O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो सार्वत्रिक दाता होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होती। जैसे हमने ब्लड ग्रुप में बात करी, तो O जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो उसके ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए वो क्या है, O ब्लड ग्रुप। और जो नेगेटिव है यानी कि RH एंटीजन भी नहीं है, तो ये सार्वत्रिक दाता हो जाता है। और हम जब AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें एंटीजन AB है, B भी है और RH एंटीजन भी है, इसलिए ये वाला जो मतलब पर्सन है वो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला सार्वत्रिक ग्राही होता है।
ये हमने आज जाना RH एंटीजन के बारे में जो हमारे ब्लड में है। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।